हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है उत्तरी अमेरिका। कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका जो है वह एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरे नंबर का महाद्वीप है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान तीसरे नंबर पर आता है और इसका टोटल क्षेत्रफल जो है वह है 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। और उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागर के क्षेत्र में टोटल जो है 29 देश हैं। 29 देश हैं। वैसे देखा जाए तो अमेरिका की जो खोज जिसने किया था 1492 में, उसका नाम था कोलंबस। और जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो इसे, चूंकि पहले इसको कोई जानते नहीं थे, इसीलिए इसका नाम जो है नई दुनिया भी पड़ा। इसका नाम जो है वह नई दुनिया भी पड़ा। और अमेरिगो वेस्पुस्सी एक साहसी नाविक था और उसी अमेरिगो के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। उसी अमेरिगो के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। और 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया का पता लगाया था। पनामा नहर जो है, पनामा नहर, यह उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। और ये जो नहरें हैं, चाहे सुएज नहर हो, चाहे उत्तरी ये पनामा नहर हो, ये नहरों को इसलिए बनाया गया कि जो जहाज़ें, पानी की जहाज़ें जो घूम कर आती थी, तो दूरी को कम करने के लिए इन नहरों का निर्माण किया गया। और उसी के कारण जो है ये अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर के बीच जो जहाजें चलती हैं उनकी यात्रा को सुगम बनाया है। किसने बनाया है? तो बनाया है पनामा नहर ने। पनामा नहर ने सुगम बनाया है अंध महासागर तथा प्रशांत महासागर के बीच की दूरी को कम किया है और यातायात जो है सुगम हुआ है। उसी से ये पानी की जहाज़ें यहाँ से चलती हैं। और अमेरिका में जो है उत्तरी अमेरिका में जो है मूल निवासी वहाँ की जो जनजातियाँ हैं वह है रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट, यह मूल निवासी वहाँ के हैं। और ध्यान दे लेंगे 100 अंश पश्चिमी देशांतर जो है वह उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। 100 अंश पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। इसको भी आप लोग ध्यान दे लेंगे। और जो एस्किमो हैं, एस्किमो जो ये घर बनाते हैं, इनका घर किससे बनता है? बर्फ से। और जिसे इसका नाम दिया गया है इग्लू। इनके घरों को नाम जो दिया गया है उसका नाम है इग्लू। और ये जो है रेंडियर जो है एक कुत्ते की वैरायटी है, तो उसका उपयोग करते हैं। और ये जो एक गाड़ी बनाते हैं, स्लूज गाड़ी उसका नाम है स्लूज गाड़ी।
और उसी में जो है इन रेडियर को जो है, रेडियर कुत्तों को जो है उसमें नादते हैं, बांधते हैं और उसी के माध्यम से वो उस गाड़ी को खींचते हैं ये। और उसी में जो है ये बैठ करके, चूँकि भाई बर्फ़ पर ये यात्रा करते हैं और चूँकि घर भी जो है बर्फ़ पे बनाते हैं। और सील मछली की खाल, चूँकि ये बर्फ़ जो बनाते हैं तो वहाँ खाल का भी प्रयोग करते हैं। और उसके बाद सील मछली की खाल और हड्डी से, सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं। और उसके बाद इस जो नाव बनती है तो उस नाव का नाम है कयाक, उसका नाम है कयाक। और इनका जो हथियार है उस हथियार का नाम है हारपून, उस हथियार का नाम है हारपून। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान दे लें, ये जनजातियों के बारे में कंपटीशन में पूछा जाता है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और फिर जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, उसका नाम है माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 6194 मीटर है, इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। और थोड़ा सा और ध्यान दे लेंगे आप लोग, इसकी जो भौगोलिक स्थिति क्या है उत्तरी अमेरिका की, तो इसकी भौगोलिक स्थिति है दक्षिण पूर्व में ध्यान दे लें, दक्षिण पूर्व में कैरेबियन सागर है। और सबसे पहले देखिए उत्तर में है आर्कटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक। और उसके बाद पूर्व में उत्तरी अंध महासागर, पूर्व में उत्तरी अंध महासागर, दक्षिण में कैरेबियन सागर और पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर है, पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर है। ये तो हो गया इसकी भौगोलिक स्थिति उत्तरी अमेरिका की। और सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले 6194 मीटर। और यह कहाँ स्थित है, यह चोटी जो है तो स्थित है अलास्का में, यह स्थित कहाँ है अलास्का में। और यहीं ये जो आपका माउंट मैकिनले है, यहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, इसी चोटी पर एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को, दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं, ग्रैंड बैंक। और यह जो है, यह न्यूफाउंडलैंड जो तट है यहाँ, यह जो है मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है, उत्तरी अमेरिका का मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है न्यूफाउंडलैंड द्वीप। और यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट, दक्षिणी पूर्वी तट मतलब मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात, इन चक्रवातों के बारे में पूछा जाता है कंपटीशन में। तो ये चक्रवात जो हैं, दो चक्रवात यहाँ चलते हैं, एक हरिकेन है और एक है टोर्नेडो, एक है हरिकेन और एक है टोर्नेडो। तो इन चक्रवातों को भी ध्यान रखेंगे। और उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान जो है इसका नाम है प्रेरी,
इसका नाम है प्रेयरी। और यूएसए जो है का एक प्रमुख शहर है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट जो है कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह भी पूछा जाता है। और एक्रान भी है, एक सिटी का नाम है एक्रान यूएसए का, और यहाँ जो है सिंथेटिक रबर बनता है और वह विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध एक्रान जो सिटी है सिंथेटिक रबर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ टायर बनाने का केंद्र है, टायर बनाने का केंद्र है। और कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर यह कागज निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है, स्थान है। विश्व का सर्वाधिक कागज यहाँ से बनता है। और कनाडा में सबसे ज़्यादा उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से यहाँ यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम के मामले में इसका जो है दूसरा स्थान, पूरे विश्व में दूसरा स्थान है, और पहला स्थान जो है वो कजाकिस्तान का है। पहला स्थान किसका है? कजाकिस्तान का। तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार विश्व में है तो वह है ब्रिटिश कोलंबिया, और यह स्थान कहाँ है? कनाडा में है। शीशे और जस्ते का, इसको जो है जुड़वा पदार्थ भी कहा जाता है। और यह इसकी जो खान है, इस खान का नाम है सुलिवान, इस खान का नाम है सुलिवान, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व का सर्वाधिक मक्का वह होता है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी जो है पूरे विश्व में वह होता है यूएसए में, वह होता है यूएसए में। और क्यूबा जो उत्तरी अमेरिका का देश है, यहाँ गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, विश्व प्रसिद्ध गन्ना, इसलिए इसे क्या कहता है, क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा, इसको कहा गया है चीनी का कटोरा। और जमैका एक देश उत्तरी अमेरिका का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केला होता है, विश्व प्रसिद्ध है केले के लिए जमैका। तो यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैक्सिको के का तट जो है वह कहवा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहवा की खेती जो है वह मैक्सिको के तट पर की जाती है। तो आज उत्तरी अमेरिका का टॉपिक मैंने लिया था, इसको 2 पार्ट होंगे। आज पहला पार्ट था, फिर कल जो है दूसरा पार्ट इसका करूँगा। और एशिया और अफ्रीका के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है उत्तरी अमेरिका का। यहाँ पर जो रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट, यह जो हैं मूल निवासी हैं। पनामा नहर विश्व प्रसिद्ध है। तो आज यहीं पर जो है टॉपिक को समाप्त करता हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, जिससे और लोगों को लाभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट एक बार और ले लें आप लोग।